आवाज आ रही है क्या? हेलो। हेलो सर, हाँ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है? आ रहा है मेरे को। बाकियों को आ रही है? हाँ आ रहा है भाई। मेरे को कोई क्विकली बताएगा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर राउंड नंबर पड़ा था। क्या चीज? राउंड नंबर पड़ा था। राउंड नंबर यानी आ, हम अपने पांचवें फैक्टर में थे, है ना? बायस एंट्री पॉइंट फिफ्थ फैक्टर कर रहे थे। और इसमें तीन लेवल होते हैं। एक मैंने कंप्लीट एसएनआर बताया होगा आपको, क्या क्लियर है सभी को कंप्लीट एसएनआर? जी सर। ऑर्डर ब्लॉक बताया था मैंने। ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा बताया था सर। और उसमें भी प्रॉब्लम है मुझे तो। राउंड नंबर? राउंड नंबर क्लियर है सर। राउंड नंबर क्लियर होगा एंड कंप्लीट एसएनआर क्लियर होगा। ऑर्डर ब्लॉक में दिक्कत आ रही है हाँ ना? चलो जी। ठीक है। और कोई किसी को कोई दिक्कत है अभी तक में वो बताओ मेरे को, पहले वो क्लियर करते हैं, थोड़ा बात करते हैं, फिर हम पढ़ लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज में अभी तक में समझने में? नहीं सर, समझ तो लिए हैं, जरा इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस तरह का रिजल्ट तो नहीं आ रहा है सर। अब हो सकता है कि कहीं दूसरा कोई बाकी है कुछ। तो रिजल्ट तभी आएगा ना जब स्क्रीनशॉट भेजोगे। हम्म। अब स्क्रीनशॉट भेजते नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ पे किसको दिक्कत आ रहा है? सही मैं है, भी सही है। मेरे को तो पता नहीं चलेगा ना। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा? अब बोलते हो, बोलने से कुछ और होता है, अब ट्रेड लोगे तो कुछ और होता है ना? माइंड में हाँ क्या चल रहा होता है? सही। अब अगर ट्रेड लेके बताओगे कि हम यहाँ पे ये सोच के लिया था, मैं समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये गलती कर रहे हो आप, आपको ये देखना है। हम्म। बाकी बैच में यही चल रहा है। बाकी बैच में क्या करते हैं लोग, जितने भी है उसमें क्या है कि सब अपना पीडीएफ बना के भेजते हैं डेली का, कि आज मैंने 10 ट्रेड सर, लिया, चाहे विन हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो। सर मैं अभी तो बाहर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ दूसरे वो कंट्री में, इसीलिए मैं लैपटॉप पे नहीं बैठ पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो भेज नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा, और बाकी को क्या चल रहा है? बाकी लोगों सूरज को भाई क्या? मुझको हाँ बोलिए ना। कोई डाउट नहीं है, सारा क्लियर है मुझको। तो बस कंटिन्यू आगे को पढ़ना है, बस आगे क्या है और अभी। हाँ आगे तो अभी ज्यादा कुछ नहीं बचा अब आगे। मैं क्या हूँ, मैं पांच पांच फैक्टर पे तो एक्सपर्ट हूँ। हम्म। बाकी छोटा छोटा चीजें रहेगी बची हुई, जैसे मनी मैनेजमेंट रह गया बताना, कैंडलस्टिक मैथ एक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस 5 कैंडल्स क्या कहना चाह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट बची है। जब तक इसी के बेस पे ट्रेड नहीं करोगे, पांच फैक्टर को उठा के नहीं एक बार खुद कूदोगे नहीं मार्केट में, तब तक कैसे होगा? हम्म? करना शुरू तो करो। आप सभी में प्रैक्टिस दिख, वो सही। प्रैक्टिस दिखता ही नहीं है। चलो ठीक है। नहीं हाँ। सर, मैं तो कर रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा मैं बता देता हूँ, किसी को अभी बोले तक कोई डाउट है? देखो ऑर्डर ब्लॉक क्या हाँ है ना, हाँ, मैं बता समझ। देता। ऑर्डर ब्लॉक यानी दो चीजें, एक डिमांड जोन, दूसरा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, ये दोनों। अब हम सभी को पता है सप्लाई जोन डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। अगर ये मार्केट है तो ये हमारा सप्लाई जोन है। जो करेक्शन है, करेक्शन का लास्ट बाइंग कैंडल, ये वाला जोन, ये जोन, जब भी इन फ्यूचर मार्केट ऊपर जाएगा तो इस जोन से ही नीचे आएगा, क्योंकि ये क्या है, बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है। अप ट्रेंड में डिमांड जोन, ये वाला जोन, ये वाला जोन, जब भी मार्केट दोबारा नीचे आएगा इसी जोन से ऊपर जाएगा। ठीक है। और डिमांड और सप्लाई जोन बाइनरी ट्रेडिंग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंप्लीट एसएनआर है और राउंड नंबर का एसएनआर है। तो जो आपको फोकस रखना है मेनली, वो कंप्लीट एसएनआर और राउंड नंबर के एसएनआर पे रखना है।
rather than order block, ठीक है। ओके ओके सर, समझ गया मैं। समझ गए। आज हम बात करने वाले हैं मनी सर मैनेजमेंट। ये सर ये अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया ना, उसमें ये लाइव मार्केट में थोड़ा वो करके दिखा दीजिए ना सर प्लीज। लाइव मार्केट में अगर हमें कहीं देखने को मिले, आ, अभी तो मार्केट कंफर्म नहीं है। अभी मार्केट क्या चल रहा है, अगर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अभी मार्केट क्या है, अभी लोअर, जो लोअर हाई है और लोअर लो, इसके बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है अभी। अगर अगर ब्रेक करता है इसको, ऐसे ब्रेक करके नीचे गया, तो ये जो बनेगा, ब्रेक किया था पहले, कंफर्म होता ना ये लोअर हाई, तब जो ये लास्ट बाइंग कैंडल रहेगा, ये वाला जो एक हाई लगाया, ये वाला हमारे क्या रहेगा, ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। यानी मार्केट जब दोबारा नीचे से ऊपर जाएगा तो इस जोन से नीचे आ सकता है। बाकी कहीं दिख, अगर मेरे को दिखे तो मैं दिखाऊंगा जरूर। मैं एक एक चीज समझा नहीं सर, जो वो आपने लास्ट बाइंग कैंडल जो प्रीवियस स्विंग हाई का लास्ट बाइंग कैंडल, वो डिमांड जोन है। हाँ, नहीं सप्लाई जोन है, राइट सर। डाउन ट्रेंड में सप्लाई जोन है हाँ ना, सप्लाई 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 जोन, जोन है, राइट। सप्लाई जोन है। इसी तरह स्विंग लो का वो लास्ट बाइंग कैंडल सेलिंग कैंडल डिमांड जोन है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं वही कह रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस पे फोकस मत दो। अगर जिसको समझ में भी नहीं आया ना उतना, इस पे ध्यान नहीं देना है। जो ध्यान देने वाला लेवल है बाइनरी के लिए, वो है कौन सा, कंप्लीट एसएनआर, राउंड नंबर का एसएनआर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सर। अगर ये सर एक क्लियर, क्वेश्चन था सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए ना। सर। अगर सर या डाउन ट्रेंड में है तो क्या सर लोअर हाई क्या सप्लाई जोन है? हाँ, लोअर हाई का जो करेक्शन होगा वो सप्लाई जोन होगा। अगर डाउन ट्रेंड में आप, डाउन डाउन ट्रेंड में हो तो अप ऊपर ट्रेंड जा में रहा है। सर हाई हायर लो। हाँ हाँ, हायर लो, हायर लो। अब ट्रेंड में क्या होगा, ये हायर लो बनागा, ये होगा आपका डिमांड जोन, ये ओके वाला सर। जोन, ठीक है। हाँ सर। सर साइडवेज में सर क्या है? साइड में इसमें कुछ नहीं, साइडवेज को मैंने ट्रेड करना बताया ना, मार्केट अच्छा स्ट्रक्चर में ठीक है। रेंजिंग मार्केट करके हाँ बताया था, उसमें एम डब्ल्यू बताया मैंने, ट्रू ब्रेकआउट बताया मैंने, फेक ब्रेकआउट बताया मैंने, सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट तो बताया मैंने वहां पे। हाँ सर ओके। हम्म। और किसी को कोई डाउट? अच्छा, एक डाउट था सर। हाँ बोलिए ना। जो अपना सर राउंड नंबर का एसएनआर है, तो हम्म। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ग्रिड से। हाँ, ग्रिड से, केवल ग्रिड से। तो जैसे अभी ये आईक्यू ऑप्शन में तो मतलब ग्रिड दिख नहीं रहा है, तो फिर इसमें कैसे सर पता चलेगा? मान लीजिए ब्रोकर अगर दूसरा हो तो। मैं अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना, सपोज कि मान लो मैं इसको कोटेक्स मान के डिपॉजिट ऐसे कर देता हूँ, बना देता हूँ, ऐसे ग्रिड होता है, हाँ ऐसे तो है, ये वो डिस्टेंस और पास पास होता है, इतना इतना, ठीक है, ऐसे ग्रिड होता है। जो कैंडल परफेक्ट ग्रिड पे क्लोज होगा हम उसको अवॉइड करेंगे। सपोज अगर हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा था इसके बाद, और मान के चलो ये वाला पूरा ग्रिड के ऊपर क्लोज हुआ है, ये वाला कैंडल हम अवॉइड करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। ओके बस ग्रिड का यही रोल है, और ग्रिड को कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। बाकी हो तो कोई डाउट? ओके देखो प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, 5 फैक्टर उठाओ। बाकी ग्रुप में तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप में मतलब एफर्ट्स नहीं दिख रहा थोड़ा। देखो मैं भी कब समझ पाऊंगा कि हाँ दिक्कत कहाँ रहा ओवरऑल, तभी ना जब कोई रिजल्ट मेरे को पता चलेगा, नहीं ज्यादा लॉस हो रहा है, किस वजह से लॉस हो रहा है, उस चीज पे काम करूंगा मैं फिर आगे। बात समझ में आ रही है? गलतियां कहाँ रही है वो तो पता चले मेरे को एटलीस्ट, ट्राई तो करो एक बार, डेमो से करूँ, ठीक है। चलो आज हम क्या करेंगे, मनी मैनेजमेंट। देखो इंसान कितना बड़ा भी प्रो ट्रेडर बन जाए, 10 सूरज भाई, हाँ बोलिए ना। सूरज भाई मनी मैनेजमेंट तो हम लोगों ने आपका यूट्यूब चैनल से देखा है सूरज भाई, वो 3 अभी जो टॉपिक बताया था उसमें से कुछ करो ना अच्छा तो चलो ठीक है। बेहतर रहेगा। क्या जी हाँ, सभी ने देखा है? वो मैक्स मनी का। हाँ मनी सर देख। मैनेजमेंट भी सर थोड़ा समराइज कर दीजिए 5 मिनट के लिए, हाँ, मैं क्योंकि मेन तो दो मिनट यही में, है। अगर 2 मिनट में जल्दी से बोल देता हूँ। 90% नॉलेज भी है और मनी मैनेजमेंट नहीं है तो जीरो ही है पूरा। मैं 2 मिनट में जल्दी से बोल देता हूँ ना। देखो
मनी मैनेजमेंट क्या है ना हाँ कि कितना बड़ा भी ट्रेडर बन जाए हम, अगर कोई बंदा बोलता है 10 में से 10 विन करता हूँ, वो एक दिन कमाएगा, 2 दिन कमाएगा, तीसरे दिन जीरो कर ही देगा। तो ओवरऑल में क्या बचाएगा? मनी मैनेजमेंट, है ना। मनी मैनेजमेंट में हर किसी को क्या सजेस्ट करता हूँ कि 6 में से 2 फॉलो करो, 2 विन करने। मतलब अगर इतना भी एक्सपर्ट, जितना भी एक्सपर्ट बन जाओ, केवल आपको 2 ट्रेड विन करना पड़े 6 में से, इतना काबिल बन जाओ। इससे क्या होगा? डेली का 8% तो ग्रो होगा कैपिटल का। अगर डेली का 8% हो रहा है तो महीने का बहुत होता है वो। 5,000 से स्टार्ट करोगे, आपने देखा होगा 5,000 से कहाँ पहुंचता है, 2 महीने में 2 लाख बनता है, यानी 1 महीने का 1 लाख बनता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है। और बाकी एक बार कैपिटल ग्रो हो जाता है ना, सपोज मैंने 20,000 से स्टार्ट किया तो 5 लाख बन गया मेरा कैपिटल, 4 लाख साइड रखो, 1 लाख से मस्ती में खेलो ना पूरा। अब उसके बाद कौन सा मनी मैनेजमेंट? कभी कंपाउंडिंग करो छोटा अमाउंट 1,000 से, कभी 2 स्टेप कंपाउंडिंग कर लिया, कभी मनी मैनेजमेंट कर लिया। कैसे? एक ट्रेड हुआ तो मार्टिंगल लगा लिया, उसके बाद मार्टिंगल लगाना है। अपने रियल अमाउंट से नहीं लगाना ये सब, जब तक कि कैपिटल ग्रो ना हो जाए। हाँ ठीक है सर। बस यही था। ठीक है। सूरज सर, हेलो। हाँ बोलिए ना। हेलो बोलिए ना। सर, ये मिनिमम क्या अमाउंट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या? मिनिमम कितना अमाउंट से स्टार्ट कर? हाँ, एक चीज मैं सभी को सजेस्ट करूंगा, किसी भी हाल में किसी को लोन नहीं लेना है, किसी से उधार नहीं लेना है, कभी भी किसी भी हाल में सिचुएशन है, चाहे आपको जॉब करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करो। पर एटलीस्ट हर किसी के पास 20,000 बैक होना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, और जिसमें से केवल स्टार्ट करना 3,000 से या फिर 5,000 से, मनी मैनेजमेंट शीट को फॉलो करते हुए इसको फॉलो करना है, ताकि एटलीस्ट आपके पास बैकअप में 15,000 तो रहे। हाँ भाई देखो मैंने खुद 20,000 से स्टार्ट किया था, क्या बोलूं। मैंने खुद 20,000 से स्टार्ट किया था। सूरज भाई अभी मैथ टेक्निक का कुछ है ना, वो बता दो सूरज भाई। क्या सीखने का? सर वो बोल रहा है कि न्यू टेक्निक का कुछ बता दीजिए। एक जने अभी बोले ना, आपने बोला ना मैथ। हाँ कैंडल स्टिक मैथ। हाँ मैथ टेक्निक, जी हाँ। मैं छोटे छोटे टॉपिक खत्म करवा ही देता हूँ। जब अगर ये एडवांस हो जाएगा थोड़ा, है ना, इसको इसलिए अभी अप्लाई नहीं करना, पर इसको समझना है आगे चलकर। देखो थोड़ा एडवांस चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, क्या लगता है? रेट बनेगा सर। सर रेट है ना सर, रेट। क्या करना चाहिए, मतलब क्या लगता है? रेड बन सकता है, ग्रीन बन सकता है, या फिर 50-50 है? सर रेट बढ़ा सकता है ना सर, क्योंकि सर ये 50% बॉडी से रिजेक्शन ले आए। क्या क्या बन सकता है? सर मैंने बोला सर ये रेट बन सकता है ना सर, क्योंकि डाउन ट्रेंड है एंड सर कैंडल ने 50% बॉडी से रिजेक्शन भी लिया है। तो ये 50% से बोर्ड रिजेक्शन लिया, उससे क्या सेंस बन जाता है? कोई सेंस नहीं हो सब। ठीक है, वो सब कोई सेंस है ही नहीं। सर ये gap up मोमेंटम हुआ है नहीं क्या है, सब कैंडल? उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है सर। मतलब क्या कहना, रेड कैंडल बन सकता है? हाँ, मतलब बन ही जाएगा ये कंफर्म नहीं है, नहीं है सर। है ना, कि मतलब ग्रीन भी बन सकता है बनने पर ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैथ को समझते हैं, इसमें मैथ का कैसे काम आता है ना। अगर मैं ये दोनों कैंडल को साइड कर दूं, वो इधर बगल में ड्रॉ करूं, ये थोड़ा एडवांस हो जाए ना, देखो मैं इसको अलग ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं ऐसे ग्रीन कैंडल मार्क कर देता हूँ। क्या मैंने दोनों को अलग कर दिया? अब इन दोनों में से अगर मैं कहूँ कि ग्रीन कैंडल जितना पार्ट है उसको, अगर जितना ग्रीन पार्ट है उसको अगर माइनस कर दूं, इतना ग्रीन से रेड को माइनस कर दो, तो मेरे को रेड कितना बचेगा? रेड मेरे को कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा समथिंग, है ना, 70% है ना। अब नीचे कौन बचेगा? नीचे तो विक बचेगा, ऐसे कहाँ तक विक? यहाँ तक, यहाँ तक कुछ है ना, यहाँ तक विक, इसके सब बराबर में, इसके बराबर में, राइट। सभी लोगों को ये चीज समझ में आया कैसे मैंने किया?
सभी को समझ में आया क्या? जी सर, मुझे समझ में आया। हाँ हाँ समझ में आ गया सर। मैंने क्या किया ना, जितना बायर्स है इतना जो बायर्स का बॉडी है उसको सेलर्स की बॉडी से माइनस कर दिया, हटा दिया। तो देखो ना इतना कुछ बचा ना, देखो ना। ठीक है, अब इस सिचुएशन को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। मैंने स्टार्टिंग के 3 कैंडल ड्रॉ कर दिया और इसके जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। आप केवल इसको देखो, आप बताओ क्या लगता है नेक्स्ट कैंडल क्या बनना चाहिए? तो रेड ही बनेगा सर, हम्म, रेड बनेगा, रेड। रेड बनेगा। ग्रीन बनना चाहिए सर। हाँ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी फॉलो कर रहा है, हम्म, मोमेंटम भी फॉलो कर रहा है। मोमेंटम में फॉलो करा और ट्रेंड हमारे साथ है, डाउन ट्रेंड में कैंडल्स आ रही है। ट्रेंड भी हमारे साथ ही है। तो वही तो वो कैंडल साइकोलॉजी फॉलो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वो जो जुबान पे एक आ गया ना, एक वो देखो एक दिमाग में जो सोच ना बदल गया होगा कि हम यहाँ पे जलस अभी सोच नहीं आया होगा बायर्स के लिए, पर यहाँ पे सोच आया था कहीं ना कहीं बायर्स के लिए, आया था कि नहीं? थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आया था, लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंफर्म होगा कि नहीं अगला भी कैंडल सेलर्स को बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या देखा हमने, फैक्टर्स को देख लिया, पर ये चीज वहां पे देख नहीं पा रहे थे। नहीं, उधर तो मॉर्निंग स्टार बन रहा था सर। हाँ, तो ये इसे कहते हैं मैथ, कैंडलस्टिक मैथ, और ये बहुत चीज जरूरी हो जाता है ना। ये सब चीजें थोड़ा कब कब अपडेट ये सब होगा, जब आप कुछ प्रैक्टिस करोगे कुछ हद तक, 1 महीना 2 महीना, तब ये सब चीजों पे एडवांस में ट्रेड लेना पड़ सर पाओगे। एक बार और, सर एक बार रिपीट करें ना सर, मैं दूसरा बाहर गया था इसलिए सुन नहीं पाया सर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर हमने जो यहाँ पे सोचा था यहाँ पे कि अब हमें यहाँ पे डाउट लग रहा था, हम ज्यादा कंफर्म थे कि हाँ सरस का आ सकता है क्योंकि सरस है, बट हमें थोड़ा सा लग रहा था कि 22 भी आ सकता है। बट यहाँ पे जैसे हमने इस सिचुएशन को देखा, हमें कहीं से लगा ही नहीं कि बायर्स आ सकता है। हमने बोला कि हाँ सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो अगला कैंडल भी सेलर्स का बनना चाहिए। तो ये फर्क जो आ गया सोच का, ये केवल कैंडलस्टिक मैथ की वजह से आ गया, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन और ये बराबर ही है। अब ये सब चीजों को फायदा कब मिलेगा? ये एडवांस में मिलेगा। कब मिलेगा? एडवांस में। ठीक है, ठीक है सर। ये जब थोड़ा एडवांस बन जाओगे तब ट्रेड लेना शुरू कर जाओगे ये सब में, वही सब आप खुद पे खुद आ जाएगा, समझ में आने लग जाएगा चीजें। एक दूसरा था प्रीवियस 5 कैंडल्स, यही बता देता हूँ। प्रीवियस 5 कैंडल्स यानी क्या मतलब, ये बात हमें खुद ही सोचते हैं, मेरे को इस कैंडल से कोई मतलब है या यहाँ पे क्या चल रहा है इससे मतलब है, क्या लगता है 1 मिनट की ट्रेडिंग करने के लिए? जो करंट चल रहा है मार्केट उससे मतलब है। करंट मार्केट में हाँ सर। करंट मार्केट से मतलब है सर। करंट मार्केट से मतलब है। तो ये चीज ना ज्यादा हमेशा प्रीफर कीजिएगा। ये चीज हमेशा क्या प्रीफर करना है कि जो कैंडल है चल रहा अभी, उससे 5-6 कैंडल पीछे हटना, 3 3 6। अभी 6 कैंडल बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है? बायर्स है सर। कैसे पता चला बायस स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि बायस का कैंडल ज्यादा है, सबसे सिंपल, बायर्स से ज्यादा कैंडल्स हैं। बस और कुछ नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ट्रेड लेते समय। अब ये वो खुद ही देखो, जब पावर यहाँ पे बायर्स का, तो कहीं भी क्या सेलिंग का सोचोगे? जब करंट सिचुएशन में ही, मतलब प्रीवियस 5 मिनट में बायर्स बहुत तगड़े हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बाय का ही ट्रेड ले, मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढने बाय का, सेल नहीं करेंगे। बात समझ में आए? प्रीवियस 5-6 कैंडल को जज करना बहुत जरूरी है। और कैसे जज करना है? केवल कैंडल्स को काउंट करके, अच्छा यहाँ पे सेलर्स का 1 कैंडल है, हमें बायर्स का 5 कैंडल है, चलो कोशिश करेंगे कि बाय का ही ट्रेड लें अगर मिले अपॉर्चुनिटी तो। ठीक है सर, ये तुक्का जैसा नहीं होता है सर। उधर कंप्लीट एसएनआर भी आता है, राउंड नंबर भी आता है, उसको भी तो ख्याल करना होता होगा ना सर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको ट्रेड लेना है, ये आपको एक हाँ कंफर्मेशन का पॉइंट है। अगर बायर्स की तरफ बनेगा तो लेना है। हाँ वो ये जो इसने बोला ये सब बिल्कुल परफेक्ट फैक्टर्स बोला। को देख के। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड लेने ना, नहीं,
हमें एक तो कंफर्मेशन मिल गया ना करंट मार्केट में पावर किसके पास है, मतलब कंट्रोल कौन रखा पावर, बायस का रखा है। ये तो हमें ओके। देखने को मिल गया। तो क्या हम सेल की कोशिश करेंगे करने की? नहीं नहीं नहीं। नहीं करेंगे ना, वही चीज है। अब देखो मार्केट में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग क्या है, एक ना हम एक बहुत सारे पॉइंट मिला के एक एस्टिमेट डायरेक्शन लगाते हैं कि नहीं लग रहा है इतना, इतने सारे पॉइंट की वजह से लग रहा है अगला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, है ना। एक एस्टिमेशन लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि अगला कैंडल क्या बन सकता है। ठीक है, सर, हाँ अब बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो। सर मुझे आवाज नहीं सुना दे रहा है आपका, कुछ नहीं बोले थे सर इससे नहीं नहीं, आगे। बीच में नहीं, कुछ बोला ही नहीं था, मैं चुप था। ओके ओके। ठीक है, और देखो यार, अब जब तक खुद तुम स्टार्ट नहीं करोगे, मेरे को गलतियों का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे को गलतियों का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कहाँ पे गलती आ रहा है, क्या चीज मिस कर रहे हो, आपके दिमाग को क्या ट्रेड करने की जरूरत है। तो ट्रेड करना तो डेमो पे गलत सलाह जो समझ में आ रहा है करो तो सही। हम्म, ठीक है। ओके सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अब जितने भी क्लासेस होगी केवल डिस्कशन वाली होगी। क्या होगी कि आप स्क्रीनशॉट रहेगा, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और डिस्कस करूंगा, अच्छा यहाँ पे क्या सोच के लिए थे, यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, ऐसे सब स्क्रीनशॉट मैं रैंडम उठाऊंगा। तो हर कोई से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजे। ठीक है, क्या बन रहा है कुंदरी? ओके ओके सर, हम करेंगे सर। एक एक टाइमिंग है ना सर, मैंने वो लिखा भी था, आपको बुरा भी लगा होगा उसके लिए सॉरी सर, क्योंकि हम इंतजार हेलो करते सूरज सर। रहते हैं हाँ दूसरे बोलिए ना, काम के लिए, फिर बोलिए ना, बोलिए ना। आप सर कंटिन्यू। बोल रहा हूँ कि अगर मतलब जो भी क्लासेस बचे हैं, अगर थोड़ा सा लाइव क्लास मतलब लाइव मार्केट में थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो ज्यादा वो क्या चीज, क्या चीज, कौन सा चीज? लाइव मार्केट में थोड़ा डिस्कस हो जाएगा, जो भी क्लासेस बचे हैं उसमें वो थोड़ा सा वो हेल्प मिलेगा। वो तभी तो आपको समझ में आएगा जब पहले खुद ही बार करोगे। हम्म, वो भी यस आएगा, सर। वो भी आएगा, मैं भी समझाऊंगा जितने ना कि बैठ के आपको समझाऊंगा, एक दो तीन क्लास दूंगा ऐसा कि जब मैं बताऊंगा कि हाँ, क्या कैंडल किस तरह से बिहेव कर रहा है, अब क्या सोचना है। पर उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट तो मास्टर को, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आप सभी को। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। अब देखो यहाँ पे क्यों रेड बना, क्योंकि जब एक एक हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, दो कैंडल में मिलकर, तो रिवर्सल तो जरूरी था। तो सब कुछ आएगा, पर उससे पहले देखो हर चीज का स्टेप होता है और हर चीज का टाइम होता है ना। चलो ठीक है, आवाज आ रही है? जी आवाज, सर आ रहा है। हाँ ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी ग्रुप में बहुत अच्छा चल रहा है, हकीकत बताऊँ मेरे की अभी अभी एक टाइम में मेरे 5 बैच चलता है अभी, बाकी रजिस्ट्रेशन तो अभी ओपन है। 5 बैच चल रहा है और 5 में चारों मतलब 3 एक तो नया नया है जो रजिस्ट्रेशन हुआ, एक आपका है, 2 बैच और है वो थोड़ा पुराना हो गया, वो अच्छा बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल। तो थोड़ा एफर्ट लगाइए, एफर्ट नहीं दिख रहा हो। ठीक है, कोई सूरज और भाई अभी आपने तीन तीन टॉपिक जो मेरे को बताया कुछ था चाप उसमें से और 2 कवर हुआ आई थिंक, और एक कुछ बाकी है क्या? नहीं, एक मनी मैनेजमेंट था, एक प्रीवियस 5 कैंडल्स था, एक कैंडलस्टिक मैथ था, और बीच में कुछ चीजें आएगी तो मेरे को कब बताना की जरूरत पड़ेगी, जब आपके वो डाउट्स आएंगे ना तब मैं स्क्रीनशॉट में बताऊंगा, अच्छा यहाँ पे एक नया पॉइंट बता रहा हूँ, ये देखना इस बार। सर आपने प्रीवियस क्या बोला सर, मुझे उतना समझ में नहीं आया सर। प्रीवियस मतलब कौन सा चीज? नहीं, प्रीवियस 5 एक एक बोल रहे थे सर। प्रीवियस 5 कैंडल्स, 5-6 कैंडल्स। हाँ ओके, जैसे अभी आपने समझाया ग्रीन के प्रेजेंट कैंडल हाँ में, हाँ हाँ, अभी जो बताया इसको वही देख चीज। के मोमेंटम को समझना है कि अब किस तरह मार्केट जा रहा है, बिल्कुल कौन बिल्कुल, स्ट्रांग हो रहा है। जब हमें पता है कि अभी करंट मार्केट में प्रीवियस 5-6 कैंडल में बायर से स्ट्रॉन्ग है, तुम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। हम्म। ठीक है। ओके, हम्म, इसका मतलब अब सब क्लास खत्म हो गया हमारा, अब हमारा प्रैक्टिस बाकी है, जब अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हाँ उस बिल्कुल। अब आपकी प्रैक्टिस पे जितना प्रैक्टिस करोगे जितना डाउट्स आएगा उतना क्लैरिटी की हाँ बात आए। थ्योरी पढ़ाने वाला चीज खत्म। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब कोई खजाना पड़ा जो पढ़ाने के लिए, नहीं दोस्त, मैं भी इसी के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। और यकीन ना किसी को तो मेरे यूट्यूब वीडियोस कंपाउंडिंग के देख लो, कोई भी लाइव ट्रेड लेते हुए का देख लो, आपको यही चीज मिलेगा।
सर अब ये जो हमारा ये डिस्कशन का क्लास होता है ना सर, यही रेगुलर क्लास होता है कि अभी कोई इसके लिए कोई टाइमिंग है सर, किस तरह है? क्योंकि हम सारा काम छोड़ के आपका क्लास होता है, इसलिए हम इंतजार करते रहते हैं, फिर इधर भी छूट जाता है, उधर भी क्लास नहीं होता। देखो इसी दोस्त, तरह आप हम आपसे ज्यादा मेरे को बुरा लगता है। मेरे आप अकेले तो नहीं हो ना कि आपको क्लास दूं? मेरे लिए सभी नहीं, तो बराबर है ना, मेरे लिए सभी तो बराबर है वो ना। वो तो सही है सर, सब सब बंदे को पता है कि हमने पैसे दिए हैं, हमें पढ़ना है, मगर वही वो तो। नहीं आते, उनकी मर्जी है सर। आप समझे सर? हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर फिर भी मेरे को लगता है बुरा कि यार वही चीज है कि मतलब फिर दिखावा क्यों करते हो कि ट्रेडर बनना है, बाकी जो जिनको नहीं आना होता नहीं, है। वो उनकी मर्जी है सर, हम तो बहुत उम्मीद लेके आपके पास आए हैं सर, सारा दुनिया को छोड़ नहीं, के। जो जो अब जो आपके जो आपके उम्मीद बाद लेके आया उनको आपके तो मैं बाद उनको कहीं पढ़ाऊंगा ही जाना ही पढ़ाऊंगा। नहीं है, जितने टाइम बैठना है आपके साथ ही बैठना है, इसलिए सारे को इग्नोर करके हम आपके पीछे लगे हैं सर। हम आपने बोला भी था शुरू में, मैं ट्रेड बनाकर छोड़ूंगा, कुछ डाउट है तो मैं उसको क्लियर करूंगा, ब्रदर मैं इसीलिए हम वो बनाऊंगा, मैं टेंशन मत लो। पर ये हाँ। बात है, देखो मेरे को मेरी नजर में आप ऐसा नहीं हो कि मैं आपको ज्यादा मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सब मेरी नजर में तो सभी बराबर है ना। हम्म। वो हर एक को पता है सर, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, पढ़ना है उनको, उनका पढ़ना के टाइम में वो नहीं आते हैं, उनकी प्रॉब्लम है सर। वीडियो देखेंगे, इधर उधर करेंगे तो हमें कंटिन्यू आप हमें टीच करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, एनर्जी मिलता है सर, हम कुछ तो कर सकते हैं सर के साथ। इस तरह का एक एनर्जी जनरेट होता है सर हमें। चल ठीक है, बिल्कुल मतलब दो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ कि जिनको नहीं मर्जी है तो वो नहीं पढ़े, है ना। तो पर फिर भी देखो होता है ना कि ठीक है, सब साथ में तो साथ में लेकर चलना है, बात ये जी सर। है ना। कोई बात नहीं, अब देखो जिनको मन नहीं होगा, अगली बार से मैं नहीं रुकूंगा, मैं स्टार्ट कर दिया क्योंकि करूंगा। हमने तो डिस्कशन ग्रुप खोला है सर, कोई डाउट है तो वो वहां आकर हमने क्या पढ़ाया सर ने वो बोलते हैं, हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं जिस जिनको भी अटेंड नहीं हुए हैं। इस तरह हमारा चल रहा है, मगर इधर आगे से आपका क्लास ही नहीं होता, हम उनको क्या डिस्कस करें सर? हाँ तो वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? हम्म? हाँ, अब वही चीज पता मेरे नहीं मेरे सर। से भी कई मैसेज करते हैं कि सर समझ में नहीं आए, रिकॉर्डिंग भेज। अरे मैं क्यों रिकॉर्डिंग भेज दूं? आपका फर्ज बनता था ना क्लास लेना। मतलब मैं आपके उस चीज में अकेला फिर उस चीज के लिए फिर मैं टाइम बर्बाद करूं भेजने में आपको, फिर उस चीज को समझाने में, ये तो गलत है ना। नहीं सर, वो तो ये तो रेफरेंस तो आपने देना होगा ना सर, हम भी तो भूल ये जाते हैं नहीं, सर। रेफरेंस वो नहीं, मतलब आपको नहीं, जैसे आप क्लास ले रहे हो वो चीज का रेफरेंस नहीं कह रहा। अब आप क्लास ले हाँ, ही नहीं रहे हो, आप मेरे से यही मांग रहे हो, उम्मीद करो कि मैं रिकॉर्डिंग आपको बेहतर हो, नहीं तो उस वो टाइप तो में। उनकी उनकी बात है। हाँ, मुझे तो इस तरह कुछ नहीं लगता सर, क्योंकि मैं तो ईमानदार होकर सारा चीज होकर, यही है मैं मुझे इसका प्रोफेशन बनाना है, इसलिए सारा कुछ छोड़ के मैं इसी में बैठा हूँ सर। मैंने पिछले टाइम भी बताया था, मैं 15-16 घंटे मैं इंटरनेट पे बैठता हूँ, चार्ट देखता हूँ। फिर अभी आपके क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। फिर मैं अभी तो थोड़े बाहर हूँ, उधर स्वीडन से मैं लंदन आया हूँ सर। मैं 1 हफ्ते का मेरा इधर का ट्रैवल है, उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर वो सारे मैं आपको भेजूंगा सर, डेली डेली भेजूंगा सर। चलो ठीक है, ठीक है, फिर आप ओके मिलते सर। हैं। बाकी लोग यही है कि प्रैक्टिस करते रहना, है ना। और स्क्रीनशॉट भेजते रहा करो, ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं करता, मैं चेक करता रहता हूँ स्क्रीनशॉट। सभी का चेक पे ओके भेजते भेजते तो कम है बिल्कुल ही। सब दोस्तों, आप भी सुन लीजिए, सर ने बताया है, जो भी आप लोगों से हमसे जो भी बनता है हम स्क्रीनशॉट करके सर को भेज दे, फिर उनका भी ड्यूटी बनता है कि हमें गाइड करने के लिए। उनको भी थोड़ा होता है कि लड़के लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह का फील हो जाएगा तो सर खुद ही हमें गाइड करेंगे। तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ हर चीज के लिए, है ना। हाँ बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको मैं, एक होता है ना कि खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चीज में तो मैं खुद भी नहीं कर सकता। बट देखो मैं हमेशा चाहता हूँ कि देखो हर कोई बने ट्रेडर, है ना, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। बट अब आपसे आगे से एफर्ट नहीं आएगा तो मैं कैसे, मैं आपको घोल के पिला दूँ, अब वो चीज तो है नहीं ना। अब हाथ पकड़ के तो मैं करवाऊंगा नहीं ना कि ये कीजिए वो कीजिए। नहीं नहीं, जरूर करेंगे सर, क्योंकि मेरे अब दूसरे दोस्तों को मुझे पता नहीं है। मैं तो अभी यही सोच के आया हूँ, सूरज सर के बाद दूसरे के में जाना नहीं मुझे, क्योंकि ट्रेड बनना है तो सुरेश सर ही बनाएंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं बनेंगे। इस तरह से मैं सोचकर मैं इधर ज्वाइन हुआ हूँ सर, ना इसलिए बिल्कुल, मुझे बिलीव है। बिल्कुल बनोगे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल बनाऊंगा, है ना। टेंशन की बात बस ये कि जी थोड़ा इस बैच में थोड़ा लेट होगा, क्योंकि बाकी लोग का सपोर्ट नहीं है ना, बात इतनी ही है। जी चलो ठीक सर। है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके। ओके। ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट चलो, ऑल। चलो गुड नाइट।